नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम 5 जुलाई की तारीख को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है और कुछ स्रोत हैं जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक दिन में क्या-क्या अहम हुआ। नमस्ते। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि एक ही तारीख कैसे विज्ञान, राजनीति, संस्कृति सबको अपने में समेटे हुए है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं विज्ञान की दुनिया में काफी पीछे। 1687 हाँ। इसी दिन 5 जुलाई को आइजैक न्यूटन की वो मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश हुई थी। ओ हाँ, प्रिंसिपिया, ये तो मतलब विज्ञान के इतिहास का एक मील का पत्थर है। सिर्फ एक किताब नहीं थी ये। सही कहा। इसने तो जैसे सोचने का, दुनिया को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। वो गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम सब इसी में थे। एक गणितीय ढांचा दिया उन्होंने। हाँ, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव पड़ गई। बिल्कुल, नींव पड़ गई, इसका असर तो आज तक है। सही बात है। अच्छा, अब अगर थोड़ा राजनीति और दुनिया की घटनाओं पर आएं, तो स्रोतों में 1811 का जिक्र है। जी। वेनेजुएला। हाँ, वेनेजुएला। उन्होंने स्पेन से अपने आजादी की घोषणा की थी इस दिन। और ये पहला दक्षिण अमेरिकी देश था ना जिसने ऐसा किया। जी हाँ, पहला। और ये जानना जरूरी है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। उस वक्त पूरे लैटिन अमेरिका में आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम की एक लहर चल रही थी। अच्छा। हाँ, तो वेनेजुएला का ये कदम उस पूरी लहर का एक अहम हिस्सा था। एक तरह से दूसरों के लिए प्रेरणा भी बना। हाँ, ये बात तो है। एक देश का कदम दूसरों को हिम्मत देता है। बिल्कुल। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़े। 1946 में पेरिस में बिकिनी सूट्स पेश किया गया। हाँ, ये भी एक सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक कह सकते हैं। युद्ध के बाद का दौर था। हाँ, और उसी साल बीबीसी टीवी ने भी अपना प्रसारण फिर से शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। हाँ, तो ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि कैसे युद्ध के बाद दुनिया मतलब पटरी पर लौट रही थी, नई चीजें सामने आ रही थीं। सही। और इसी दौर के आसपास 1950 में कोरियाई युद्ध में अमेरिकी सेना पहली बार जमीनी लड़ाई में शामिल हुई। हाँ, ये शीत युद्ध के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। मतलब तनाव बढ़ रहा था दुनिया में। बिल्कुल। और अफ्रीका की बात करें तो 1975 में केप वर्डे, हाँ। पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली उन्हें। तो ये वो दौर था जब उपनिवेशवाद खत्म हो रहा था। जी, और अफ्रीका में नए नए राष्ट्र उभर रहे थे। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। अच्छा, अब भारत के संदर्भ में आते हैं। 1977 इसी दिन आपातकाल जो 1975 से 77 तक चला वो औपचारिक रूप से हटाया गया था। जनता पार्टी की सरकार आई थी। हाँ। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। एक तरह से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, नागरिक अधिकारों की बहाली हुई। हाँ, ये बहुत बड़ा दिन था भारत के लिए। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, ज्ञानी ज़ैल सिंह जी जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन भी कुछ स्रोत कहते हैं इसी दिन आता है, कुछ मई बताते हैं, पर हाँ, स्मरणोत्सव जुलाई में भी होते हैं। अच्छा। हाँ, अब थोड़ा और हाल की घटनाओं पर आते हैं और तकनीक पर। 1994 अमेज़न, हाँ। एक ऑनलाइन किताबों की दुकान के तौर पर शुरू हुई थी कंपनी। हाँ, और देखिए आज कौन सोच सकता था उस वक्त कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर पूरी दुनिया में खरीदारी का तरीका बदल देगा। बिल्कुल। ये ई कॉमर्स क्रांति की शुरुआत थी असल में। ये उन शुरुआती बीजों में से एक था जिसने डिजिटल युग को इतना बड़ा बनाया। सही कहा। और इसके ठीक 2 साल बाद 1996 में स्कॉटलैंड में डॉली भेड़। हाँ, वो तो सबको याद है। एक वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपाई। ये भी एक क्रांति थी, पर बायोलॉजी में। निश्चित रूप से डॉली का जन्म सिर्फ क्लोनिंग की एक तकनीकी सफलता नहीं थी। इसने जेनेटिक्स और बायोलॉजी की संभावनाओं को एकदम से सामने ला दिया। हाँ। पर साथ ही गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े कर दिए। आपके स्रोत भी यही बताते हैं कि कैसे इस पे तुरंत बहस छिड़ गई थी कि भाई इस तकनीक का इस्तेमाल कहाँ तक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हाँ, वो बहस तो काफी गरमाई थी। तो ये दोनों घटनाएं, अमेज़न और डॉली, दिखाती हैं कि 90s का दशक कैसे तकनीक और विज्ञान के बिल्कुल नए दरवाजे खोल रहा था। हाँ, वो तो है। एक और थोड़ी गंभीर बात का जिक्र है। 2006 में जो मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके हुए थे, 11 जुलाई को, हाँ। उसकी योजना कहते हैं इसी समय के आसपास बन रही थी। ओह। और कुछ शुरुआती अलर्ट्स भी आने लगे थे। ओह, ये याद दिलाता है कि कैसे बड़ी दुखद घटनाओं से पहले भी कई बार कुछ संकेत होते हैं, तनाव होता है। जी। तो हमने देखा कि 5 जुलाई की ये तारीख कितने अलग अलग रंग समेटे हुए हैं। न्यूटन के सिद्धांतों से लेकर अमेज़न और डॉली भेड़ तक, विज्ञान, राजनीति, संस्कृति, तकनीक। हाँ,
और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे इतिहास की इतनी अलग-अलग धाराएं, मतलब स्वतंत्रता संग्राम है, वैज्ञानिक खोजें हैं, सांस्कृतिक बदलाव है, तकनीकी क्रांति है, ये सब कभी-कभी एक ही कैलेंडर दिन पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। सही। क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या ये दिखाता है कि इतिहास में जो बड़े बदलाव होते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं, भले ही अलग-अलग दिखें। इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर यही सवाल मन में आता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।